Another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting last question of MPS 016. अगर इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपके पास कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं. अभी आपको ऊपर आई बटन में एक इंपॉर्टेंट टिप्स वीडियो का लिंक आ रहा होगा, तो आपको वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखनी है फॉर योर एग्जाम. आपको पता चल जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है फॉर बेटर मार्क्स. नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 12. हमारा लास्ट क्वेश्चन, हमें बात करनी है पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक के बारे में, जो कि पब्लिक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग प्रोसेसेस को कॉल करता है पब्लिक पॉलिसी में. राइट, हमें पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को हाईलाइट करना है इन द चॉइस इन पब्लिक पॉलिसी. नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिक कर रहा है ट्रेडिशनल टॉप डाउन प्लानिंग प्रोसेसेस को, जो कि एडवोकेट कर रहा है डिसेंट्रलाइज्ड इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटरी पॉलिसी मेकिंग को. इंडिया के अंदर ये जो क्रिटिक है वो हाईलाइट कर रहा है नीड फॉर लोकल वॉइसेस इन प्लानिंग, स्पेशली डाइवर्स पॉपुलेशन एंड सोशो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ में. अब पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक क्या बोल रहे हैं ट्रेडिशनल प्लानिंग की? तो पोस्ट मॉडर्निस्ट चैलेंज करते सेंट्रलाइज्ड वन साइज फिट ऑल प्लानिंग को, जो कि ऑफन इग्नोर कर देते हैं लोकल कॉन्टेक्स्ट को एंड मार्जिनलाइज ग्रुप को. अभी जो एम्फोसिस है ये रिकॉग्नाइज करता है मल्टीपल व्यू पॉइंट्स को, पर्टिकुलरली कम्युनिटीज को जो कि एक्सक्लूड हो चुके हैं कन्वेंशनल पॉलिसी से. एग्जाम्पल, इंडिया का जो पास्ट है वहाँ पे हमें ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी पॉलिसीज़ देखने को मिली है, जो कि फोकस कर रहा है इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो ओवरलुक कर देता है स्मॉल फार्मर्स एंड इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को, जिसकी वजह से हमें रीजनल डिस्पैरिटीज़, रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं. इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग लाने की बहुत ज़्यादा नीड है. जो पोस्ट मॉडर्निस्ट है वो एडवोकेट करते हैं कि एक पब्लिक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग की नीड है, जहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में. तो जो अप्रोच है इंश्योर कर रहा है कि जितनी भी पॉलिसीज है वो उनकी नीड्स को रिफ्लेक्ट करे, जो कि डायरेक्टली अफेक्ट हो रहे हैं इन पॉलिसी से या फिर इन प्लानिंग प्रोसेसेस से. फॉर एग्जांपल, जब हम 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करते हैं इंडिया के अंदर, जो जिसने क्रिएट किया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अर्बन लोकल बॉडीज़, तो एम्पावर करने की बात कर रहे हैं रूरल कम्युनिटीज़ को और अर्बन पॉपुलेशन को, ताकि जो डिसीजंस हैं वो इन्फ्लुएंस हो सके लोकल डेवलपमेंट के अंदर. लोकल डेवलपमेंट के अंदर ऐसे डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करके रूरल एंड अर्बन कम्युनिटीज़ को एम्पावर किया जाए, उनको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए. एग्जाम्पल, मनरेगा जो कि इन्वॉल्व कर रहा है लोकल पंचायत को, ताकि एक प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन और एग्जीक्यूशन हो, रूरल कम्युनिटीज़ की एम्पावरमेंट हो, ताकि एक डेवलपमेंट देखी जाए और एक इंक्लूसिव अप्रोच देखी जाए. राइट, वहीं पे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की अगर हम बात करते हैं चॉइस इन पब्लिक पॉलिसी, तो देखा जाता है कि पोस्ट मॉडर्निस्ट आर्ग्यू करते हैं कि जो एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच एनहेंस कर देता है डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट को और अलाउ करता है सिटीजन्स को, ताकि उनकी अपनी एक वॉइस हो पॉलिसी डिसीजन में. जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो अनेबल करता है लोगों को, ताकि वो पॉलिसीज़ को इन्फ्लुएंस कर सके अपने प्रेफरेंसेस एंड नीड्स के बेसिस पे. फॉर एग्जांपल, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, आरटीआई है, उसने सिटीजन्स को एम्पावर किया है, जो कि उनको एक्सेस दे रहा है गवर्नमेंट डेटा को और पब्लिक अथॉरिटीज़ को अकाउंटेबल कर देता है उनके डिसीजंस के ऊपर. जो वो डिसीजंस ले रहे हैं, जो वो पॉलिसीज़ ला रहे हैं, उनको कैसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, उनको अकाउंटेबल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट से सिटीजन्स को एम्पावर्ड किया जाता है. एग्जाम्पल एक और है, केरला के अंदर जना आंदोलना, मतलब कि पीपल्स मूवमेंट ने इन्वॉल्व किया सिटीजन को, ताकि एक लोकल गवर्नेंस डिसीजन के अंदर वो पार्टिसिपेट कर सके और ऐसी पॉलिसीज आए जो कि कम्युनिटी नीड्स को रिफ्लेक्ट करे और उनको और भी बेटर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिले. ना डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस भी देखी गई है, जहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन एक की है पोस्ट मॉडर्निस्ट अप्रोच में, जो कि लोकल गवर्नेंस को अनेबल कर देता है कि वो और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक में. अब जो इंडियन गवर्नमेंट है वो पुश करती है डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस को पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा, और प्रोवाइड करती है एक ऐसा प्लेटफॉर्म लोकल इन्वॉल्वमेंट के अंदर, पॉलिसी मेकिंग के अंदर ऑफ द लोकल इंस्टीट्यूशंस. राइट, एग्जाम्पल, केरला का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, एलएसजीज है, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्लानिंग और डेवलपमेंट के अंदर कंसल्टेशंस के साथ, ताकि लोकल नीड्स को इंश्योर किया जाए और प्रायोरिटाइज किया जाए. एक और
और एग्जांपल है महाराष्ट्र का पार्टिसिपेटरी बजटिंग, जो कि अलाउ कर रहा है सिटीजन को कि वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करे एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट फंड्स को उनकी कम्युनिटीज के अंदर। अब फिफ्थ हमारा आ जाता है सोशल इंक्लूजन एंड मार्जिनलाइज ग्रुप। अब पोस्ट मॉडर्निज्म एम्फसाइज कर रहा है मार्जिनलाइज ग्रुप्स का इंक्लूजन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस के अंदर। अब इंडिया के अंदर ऐसी पॉलिसी जैसे रिजर्वेशन फॉर वुमेन एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज पंचायत के अंदर इंश्योर करती है उनके रिप्रेजेंटेशन को। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है वुमेन की, एससीज एंड एसटीज के लिए पंचायत के अंदर उन्होंने एम्पावर किया ऐसे ग्रुप्स को ताकि वो इन्फ्लुएंस कर सके पॉलिसी मेकिंग को, ताकि लोकल वेलफेयर और डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस हो। वहीं पे एक और एग्जाम्पल की बात करें तो असम के अंदर इंक्लूजन हुआ इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ को डिसीजन मेकिंग के अंदर, ताकि इंश्योर किया जाए कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो उनके लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करे एज वेल एज कल्चरल हेरिटेज भी प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड रहे। अब लास्ट में मैंने कंक्लूजन लिखा है। कंक्लूजन आपको हर आंसर के एंड पे लिखना है। कंक्लूजन में मैंने मेंशन किया कि जब हम पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक की बात कर रहे हैं तो हम एक और भी ज़्यादा इंक्लूसिव और डिसेंट्रलाइज्ड पार्टिसिपेटरी पब्लिक पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहे हैं। इंडिया के अंदर पंचायती राज, आरटीआई, मनरेगा जैसे स्ट्राइड्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस गोल को मतलब कि अचीव करने के लिए कहीं ना कहीं स्टेप्स लिए जहाँ पे सिटीजन्स को एम्पावर किया गया है लोकल लेवल पे। वहीं पे जो चैलेंजेस है, चाहे वो पब्लिक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग हो या फिर एक प्रॉमिसिंग पाथ हो टुवर्ड मोर इक्विटेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस रहते हैं और उससे ओवरकम करने की नीड है गवर्नमेंट को भी एज वेल एज लोकल कम्युनिटीज़ को भी। तो ये हमारा आंसर था जहाँ पे हमने बात की कि कैसे जो पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक है वो एक पब्लिक पार्टिसिपेटरी प्लानिंग प्रोसेस चाह रहे हैं पब्लिक पॉलिसी के अंदर, और हमने पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ चॉइस इन पब्लिक पॉलिसी को भी हाईलाइट किया। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था फॉर MPA 016। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट्स है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ या आपका कॉमेंट में रिप्लाई करूँ रिगार्डिंग एनी डाउट और कन्फ्यूजन। और इंपॉर्टेंट टिप्स वाली वीडियो आपको ज़रूर देखनी है, वो देखिए मैंने आपको एग्जाम नहीं देना है, बिकॉज अगर आप वो वाली वीडियो देखेंगे सो यू कैन श्योरली स्कोर इवन बेटर, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है टू स्कोर इवन बेटर। नाउ दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।